अब बढ़ते हैं हम धनु राशि की ओर, तो उनके लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना, क्या इनको भी मिलेगा लाभ? जी बिल्कुल, धनु राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कई मायनों में अच्छा है। आपके लिए, आपको अपने परिवार से लाभ की स्थिति बनेगी। अच्छा। ठीक है, घर परिवार से सहयोग भी मिलेगा। ठीक है, और आपका पराक्रम भी बढ़ेगा, आप में भी जोश आएगा, उत्साह आएगा, और एक तरीके से देखा जाए तो भाग्य की स्थिति भी मजबूत होगी आपके लिए। ठीक है, और यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको अपने जो बड़ों का है ना, बड़ों के स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सूर्य की स्थिति तब आपको थोड़ी चिंता दे सकती है। अच्छा। तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और ये समय आपको तीर्थ स्थलों की यात्रा भी करवा सकता है। इस समय गंगा स्नान भी हो सकता है आपका, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। और देखिए, अब जो होगा ना, भाग्य में आपके बैठेंगे केतु की स्थिति का प्रभाव, ठीक है, और सूर्य की स्थिति का प्रभाव, ये बहुत असर डालेगा आपको। तो यहाँ ये एक अच्छी चीज़ पता है क्या दे सकता है, ये दे सकता है कि आपको ना जो दर्शन, वैल्यूज़ जो होती हैं हमारे, जो हमारे ग्रंथ होते हैं, जो गूढ़ता है हमारे, उसके प्रति रुझान हो सकता है। अपना ही नहीं, आप दूसरी लोगों की जो संस्कृति है, जो समाज है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, कुछ नए थॉट ला सकते हैं, कुछ नए विचार सामने रखेंगे आप। ठीक है, जो लोग कम्युनिकेशन मीडिया में हैं उनके लिए बेस्ट समय है, वो बेहतरीन काम करने वाले हैं, नई नई खोजें, मतलब रिपोर्टिंग बहुत अच्छी करेंगे वो, मतलब अब तो धमाकेदार रिपोर्टिंग का टाइम है उनके लिए तो उनका नाम भी बनेगा आगे के लिए, तो यहाँ काम करेगा। और अगर हम कारोबार की स्थिति को देखें तो कारोबार की स्थिति अच्छी रहेगी, और जो बनेगी ना स्थिति, वो बनेगी कम से कम 20 अगस्त के बाद तो ज़्यादा अच्छी रहेगी, वो ज़्यादा बेहतरीन टाइम थोड़ा सा बनेगा आपके लिए। तब आपको कुछ अच्छी स्थिति का लाभ अचानक से मिलेगा, अचानक होगा वो घटनाक्रम जो होगा, वहाँ आपको सारी स्थिति। और थोड़ा सा ध्यान कहाँ रखना है कि अगर आप कोई कागजात साइन कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को इस तरीके से कुछ कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा मतलब कि सावधानी बरतनी है, मतलब हाँ, और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कहीं कुछ मिसप्रिंट ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, इस चीज को लेके थोड़ा सजग हो जाइए, क्योंकि ना अष्टम का भाव जागृत हो जाएगा तब। ठीक है, और वहाँ कर्क है, तो आप इमोशन में आके कुछ गलत फैसले ले सकते हो जी। तो ये 20 अगस्त के बाद की, यानी 17 के बाद ही बन जाएगा ये जी। तो इस पे थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है। और इनके लिए कोई छोटा सा उपाय आपके लिए है कि आप हल्दी और कपूर, हल्दी और कपूर लीजिए, और इसका ना अगर हो सके तो अपने शिव मंदिर में जाइए और वहाँ भगवान को अर्पित कर दीजिए। ठीक है, रखाइए। अब आप कहेंगे हल्दी तो हम अर्पित नहीं कर सकते भगवान शिव को, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत जगह पे हल्दी का भी होता है उपयोग, तो आप बस रखाइए। तंत्र मंत्र के लिए यूज किया जाता है। हाँ, यही चीजें। और वही मैंने देखो, सबसे पहले मैंने क्या कहा, परंपराएं, मान्यताएं, लोक विश्वास, यही मिलकर हमारे धर्म में आ जाती हैं चीजें। विश्वास जितनी चीज़ों को लेके चलोगे ना, अब क्या होता है कि हम इस तरफ जो हैं लोग, उत्तर भारत की तरफ की स्थिति की अगर मैं बात करूं, तो हनुमान जी को कुंवारा माना जाता है ना, इनको ब्रह्मचारी है, स्त्री पक्ष का छूना भी इनके लिए वो नहीं है। लेकिन हम अगर उत्तर दक्षिण की तरफ चले जाएंगे, भारत की तरफ, तो वहाँ इनके साथ स्त्री का संबंध दिखता है। सूर्य भगवान की स्वर्चला जो उनकी कन्या थी, वो भगवान हनुमान के साथ विवाही गई थी। हाँ, शादी तो हुई थी उनकी, लेकिन वो तो ब्रह्मचारी थे ब्रह्मचारी, लेकिन आया तो हमारे इधर तो बहुत ज्यादा बंद दे देते हैं, बहुत ही कठोरता हो जाती है। लेकिन उस तरफ इतनी कठोरता नहीं लेते ना, उस तरफ तो उन दोनों को मान्यता दे दी जाती है। तो यही चीज आती है कि कहाँ कुछ चीजें मान्यता में आती हैं, वहीं उनको रोक भी दिया जाता है। अपने अपने इनके वक्तव्य हैं, अपने अपने विचार हैं कि कौन कहाँ रोक रहा है उसको। तो आप कुछ नहीं कीजिए, कपूर और हल्दी, हल्दी इसलिए बोली कि गुरु है, कपूर इसलिए बोल रही हूँ कि शुक्र चंद्रमा की स्थिति का प्रभाव, ताकि ये आपको कुछ गलत फैसलों से बचा ले। तो ये दोनों आप वहाँ रख आइए भगवान के मंदिर के बाहर, भगवान के मंदिर में जाएं, और इस दोनों चीज़ों को, तो ये दोनों चीज़ों को शुभता मिलेगी, आपके ग्रह मजबूत होने लगेंगे। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।